हेलो, नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे यूपी टेट का जो आयोग द्वारा सिलेबस जारी हुआ है उसके बारे में और बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि सिलेबस में आयोग ने क्या-क्या दिया है। तो ये देखिए एकदम ऑथेंटिक है कि यूपी टेट का सिलेबस। चलिए, ये देखिए यूपी टेट के 1 टू 5th के लिए है ये 2 घंटे का पेपर रहने वाला है 150 मिनट का और इसमें सब्जेक्ट कौन-कौन से रहेंगे? इसमें सब्जेक्ट रहेगा, पहला रहेगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि अनिवार्य है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 अंक रहेंगे और दूसरा है हिंदी भाषा जो कि ये भी अनिवार्य है, इसका भी 30 एमसीक्यू रहेगा और 30 अंक के हैं। और तीसरा है इसमें इसको लैंग्वेज का पेपर कहते हैं, इसमें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत इन तीनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा, ठीक है? तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में आप कुछ भी ले सकते हैं, एक तो जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसका 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 अंक के रहेंगे और चौथा है गणित, ये भी अनिवार्य सब्जेक्ट है। तो इसमें कितने और पाँचवाँ है पर्यावरण, इसका भी 30 क्वेश्चन आएगा और 30 अंक के रहेंगे। तो बाल सीडीपी सीडीपी और हिंदी और गणित और ईवीएस ये तो अनिवार्य ही है और पाँचवाँ हमें चूज़ करना रहता है। तो आइए डिटेल में हम देखते हैं कि क्या-क्या रहने वाला है। देखिए, बात करें बाल विकास एवं शिक्षण विधि की, तो इसमें क्या आएगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएँ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास। अगर किसी को भी वो सिलेबस नहीं अभी तक पा पाया है या तो उसको सिलेबस चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है और मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, ठीक है? और सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ये वंशानुक्रम, वातावरण, सीखने का सिद्धांत, अधिगम का अर्थ प्रभावित करने के कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, अधिगम के थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इसकी व्यावहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास, त्रुटि का सिद्धांत, लॉ का सिद्धांत और शिक्षण विधाएँ और समावेशी शिक्षा निर्देश एवं परामर्श। उसके बाद है कि ये समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण मतलब समावेशी शिक्षा के बारे में, समावेशी बच्चों के अधिगम, समावेशी विशेष विधियाँ और समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श। ओके, ये सारे हो गए, ये सारे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप अच्छे से आपके पास सिलेबस तो ज़रूर होना चाहिए अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो। हिंदी की देखते हैं हम। एक बार अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वैसे भी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी का सिलेबस देखते हैं किसका, हिंदी का, यस। हिंदी में क्या आएगा, अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, स्वरूप, ओके। व ध्वनियाँ, हिंदी भाषा के सभी ध्वनियों के अनुसार अनुशासिक एवं चंद्रवृंत में अंतर। उसके बाद संयुक्त अक्षर, सभी प्रकार की मात्राएँ, विराम चिन्ह के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों की पहचान एवं उसमें अंतर, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। अब संधि, संधि भी पूछेगा इसमें। संधि में स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयात संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वाच्य में समास एवं अलंकार के भेद, कवियों एवं लेखों की रचनाएं। जो प्रमुख इंपॉर्टेंट कवि ये और लेखक हैं जो पुराने पेपर आए हैं उससे अनुमान लग जाएगा कि कहाँ से पूछ रहा है और कहाँ से आगे पूछ सकता है। उसके बाद ये भाषा एवं विकास का अध्ययन। उसके बाद इंग्लिश पे हम आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या है, अनसीन पैसेज है, सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। और जिसका इंग्लिश है वो ध्यान से देख लेगा कि इसमें इतने टॉपिक से पूछे जाएंगे तो इसको तैयार करना है इंग्लिश वालों के लिए। उसमें टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, आर्टिकल्स, पंचुएशन, वर्ड एंड फॉर्मेशन एंड एक्टिव एंड पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर। और अगर जो उर्दू लेगा तो उर्दू के लिए ये है और जो संस्कृत लेगा, संस्कृत वालों के लिए क्या होगा, अपठित अनुच्छेद ये हो गए। आगे देखते हैं संज्ञाएं में क्या आएगा। संज्ञाएं में आएगा अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये रिकारांत। उसके बाद इंपॉर्टेंट है घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोगों के लिए वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रियाएं। जितने लोग संस्कृत लिए हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है। शरीर और सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत में शब्दों का, शरीर के जो प्रमुख अंग है संस्कृत शब्दों का उपयोग, अवयव, संधि, सरल शब्दों के संधि तथा उसके विच्छेद, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं को क्या कहते हैं ये भी बहुत ध्यान देना है। अवयव, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा अनुच्छेद, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के व्यंजन के प्रकार। उसके बाद है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियां, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, प्रत्यय।
और कवियों एवं लेखक की रचनाएँ। ये हिंदी से मिलता-जुलता इसका रहता है, संस्कृत का। और गणित में क्या आएगा? गणित तो अनिवार्य सब्जेक्ट है। संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, लघुत्तम, समापवर्तन, महत्तम, समापवर्तन, भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा व भाग, दशमलव, एकक नियम, प्रतिशत। प्रतिशत, उसके बाद आएगा लाभांश, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृति एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, रुपया, पैसा, मापन, समय, परिमिति, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन आधारित धन, घनाभ, क्षेत्रफल, रेलवे या बस समय सारणी, अंकों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। और कुछ एक आधो क्वेश्चन आ सकते हैं ये अध्ययन से। उसके बाद आ जाते हैं हम पर्यावरण पे। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से पहले तो सिर्फ पर्यावरण से पूछता था, अब क्या पूछता है? विज्ञान भी रहता है इसमें, इतिहास भी रहता है, भूगोल भी रहता है, नागरिक शास्त्र भी रहता है और पर्यावरण। कितने? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। तो पर्यावरण में क्या आएगा? परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। और आएगा आवास से, पेड़ पौधे एवं जंतुओं से हमारा परिवेश, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत और सबसे इम्पोर्टेंट भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात और संविधान से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। उसके बाद शासन व्यवस्था से स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, ये सब जो यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण आवश्यकता, महत्वपूर्ण उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्वबोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएँ। उसके बाद ये कुछ हैं जो हैं अध्यापन संबंधित। उसके बाद ये सिलेबस ख़त्म हो जाता है। जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ के टेलीग्राम से ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको बिल्कुल भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, नमस्कार।